अस्सलाम वालेकुम, आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी केक रस की रेसिपी। हम घर पर ड्राई केक किस तरह बना सकते हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, बगैर ओवन के, बगैर बीटर के। 50 रुपए के मैदे से तकरीबन 1 किलो केक रस हम घर पर तैयार करेंगे, वो भी तवे पर। बहुत ही आसानी और झटपट से आप घर पर ये बनाकर अपने बच्चों को कर सकते हैं खुश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर रस केक बनाने के लिए 2 रूम टेम्परेचर मैंने एग लिए थे और उसको एक जूसर जग में डाल दिया था। जूसर जग तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है। तकरीबन 250 ग्राम यहाँ पर मैंने शुगर ली थी। आप शुगर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने ऑयल डाला था। ऑयल का इस्तेमाल आपने कम करना है, नहीं तो आपका जो केक होता है ना वो ड्राई हो जाता है और नीचे की तरफ बैठ जाता है। अंडों और चीज़ों को 5 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब डालेंगे इसमें खुश्क इंग्रेडिएंट्स। 250 ग्राम मैदा लिया था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको अच्छी तरह छानने के बाद इसमें तकरीबन 4 टीस्पून फूड कलर शामिल कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बाजार से जब हम ड्राई केक खरीदते हैं तो उसका कलर येलो होता है, तो वो इसी फूड कलर की वजह से होता है। कम शामिल करना है, ज़्यादा से ये कड़वा भी हो जाता है। इसी तरह से हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। जब आपका बैटर इस तरह से स्मूथ और इसकी कंसिस्टेंसी आपने यही रखनी है, ज़्यादा थिक नहीं रखनी है। जो बीटर वगैरह से हम बीट करते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी सर्दियों में थोड़ी थिक रखनी होती है और गर्मियों में थोड़ी सी थिन यानी कि पतली रखनी होती है। इसी से जो हमारा केक है ना वो अच्छे से बेक होता है। अगर ज़्यादा थिक होगी तो हमारा केक ऊपर से और नीचे से बन जाएगा पर दरमियान में से कच्चा रह जाता है। यहाँ पर अच्छी तरह से टैप कर लिया था और पतीले को मैंने ऑलरेडी 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर प्री हीट कर लिया था। और जो हमने केक का बैटर रेडी किया था वो इसमें डाल दूंगी और इसको हमने सेट कर लेना है ताकि हमारा जो केक है वो टेढ़ा ना हो। और पतीले को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आफ्टर बेकिंग हमारे पतीले का यही हाल होता है। यहाँ पर तकरीबन 35 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा केक बेक हो चुका था। और मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका था और अंदर से भी अच्छे से पक चुका था क्योंकि स्टिक बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और गर्मा गर्म को ही मैंने डीमोल्ड कर लिया था क्योंकि बाद में जो हमने पेपर लगाया होता है ना वो पीछे की तरफ चिपक जाता है ठंडा हो जाने के बाद। जब भी आप घर पर ड्राई रस केक बना रहे हो तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा केक है ना वो थोड़ा बहुत ठंडा होना चाहिए। ठंडा होगा तो हमारी कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर हम गर्मा गर्म को ही कट कर देंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने इसको ठंडा कर लिया था। जब ये ठंडा हो गया था तो इसकी जो कटिंग थी ना वो बहुत ही आसानी से हो गई थी। केक रस बनाने के लिए गोल मोल्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि हमारे पास दूसरे मोल्ड होना लाजमी है। यहाँ पर इसको मैंने पहले बड़े स्लाइसेस में कट कर लिया था, उसके बाद दरमियान में से एक कट लगा देना है। और आपको जो साइज के रस केक पसंद है तो आप बना सकते हैं। इसी तरह अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और आप देख सकते हैं अंदर से भी हमारा केक कितना ज़बरदस्त और जालीदार बनकर तैयार हुआ था, वो भी पतीले में। इसी तरह से मैंने दरमियान में से इसको कट लगा दिया था क्योंकि मुझे ये जो केक रस के साइज़ थे वो बहुत बड़े लग रहे थे। और इसको 2 पार्ट्स में कट कर देना है और आप चाहें तो इसी तरह बड़े बड़े भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से